हेलो एवरीवन, दिस इज़ मेडिकल हब। तो आज जिस हम टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो ईसीजी है। ईसीजी के बेसिक इस टॉपिक पे बात करेंगे। इसके बाद जो भी इंटरप्रिटेशन होंगी, डिजीज़ होंगी, कैसे आप डायग्नोज कर सकते हो, कौन सी रेयर डिजीज़ हैं, वो नेक्स्ट वीडियोस के अंदर मैं आपको बताता रहूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बेसिक्स की तरफ जाएंगे। बेसिक्स हमने कहाँ से स्टार्ट करनी है ईसीजी। सबसे पहले तो हिस्ट्री आएगा। आपके पास जब पेशेंट आता है तो सबसे पहले आपके पास सिम्टम्स के साथ आता है। आपने सिम्टम्स देखने हैं पेशेंट के कि सिम्टम्स क्या है। सिम्टम्स में इंक्लूड कर सकते हैं चेस्ट पेन, ठीक है, उसके स्टैबिंग पेन है, चुभने वाला है, फॉर रिकरेंट हो सकता है कि बार बार हो रहा है और 30 मिनट्स की ड्यूरेशन के अंदर हो रहा है। वो बाकी सारी जो कार्डियक प्रोफाइल के अंदर आती हैं कि ये पर्टिकुलर सिम्टम्स कार्डियक डिजीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, उस चीज़ को देख के हमने ईसीजी करनी है। सेकंड कोमॉर्बिड्स आते हैं। कोमॉर्बिड्स के अंदर हम देखते हैं कि भाई पेशेंट को कौन कौन सी साथ में डिजीज़ है। फॉर एग्जांपल अब पेशेंट एक डायबिटीज़ वाला है, उसके अंदर चेंजेस डिफरेंट होती है, जिसके अंदर पेन फील इतना नहीं होता लेकिन ऐसा लग रहा होता है कि जान जा रही है। हाइपरटेंशन हो सकती है पेशेंट को, कॉमन डिजीज़ है। आईएसटी, स्मोकिंग, ये चीज़ें हमने रूल आउट करनी है। थर्ड हमारे पास फैमिली हिस्ट्री है। फैमिली हिस्ट्री के अंदर हमने देखना है कि पेशेंट के पेरेंट्स या पेशेंट के रिलेटिव में कोई कार्डियक डिजीज़ है जो इस पेशेंट को हो सकती है। फर्स्ट रिलेटिव्स को हमने देखना है। उसके बाद हमने पूछना है पेशेंट से कि उसका प्रोफेशन क्या है, सारा दिन बैठा तो नहीं रहता, उसका लाइफस्टाइल कैसा है, उसके अंदर उसकी वजह से क्या चेंजेस आ सकती हैं हार्ट के नॉर्मल मैकेनिज़्म के अंदर। लास्ट हमने उसकी एज देखनी है कि उसकी एज क्या है। उस एज के अंदर हमने देखना है कौन कौन सी डिजीज़ के चांसेस हैं इस पेशेंट के। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर पेशेंट की 30 एज है या 35 एज है तो उसको एमआई नहीं हो सकता। एमआई हो सकता है और उसकी हिस्ट्री भी नहीं हो सकती, लेकिन हमें एक ब्रीफ सा कंसाइज था विजन मिल जाता है कि हाँ इस पेशेंट को ये हो सकता है। बाकी तो हम ईसीजी पे देख के बता सकते हैं कि पेशेंट को कंडीशन में हो रहा है या नहीं हो रहा। तो नेक्स्ट हम चलते हैं। सबसे पहले जो हम ईसीजी पे देखेंगे वो रेट है। रेट का क्या मतलब है? रेट का मतलब है कि जितनी दफ़ा हार्ट बीट करता है 1 मिनट के अंदर उसे कहते हैं हार्ट रेट। और ईसीजी पे हम कैसे देखते हैं ये मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन पर्टिकुलरली अभी समझ लें कि नॉर्मल रेट कितना होता है। 60 to 100 होता है और 60 से कम हो तो वो ब्रेडिकार्डिया है और 100 से ऊपर हो तो वो टैकीकार्डिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने रेट कैसे कैलकुलेट देखना है। आपके पास एक ईसीजी आती है, उसके अंदर पी वेव्स को आपने सबसे पहले देखना है। सबसे पहले पी वेव्स देख लिए, उसके बाद क्यू और कॉम्प्लेक्स के दरमियान जो बॉक्सेस आते हैं, लार्ज बॉक्स, उससे हम डिडक्ट करते हैं कि रेट कितना है। अब एक लार्ज बॉक्स जो शो करता है वो 300 बीट्स पर मिनट को शो करता है। दैट मीन्स कि एक पेशेंट को का हार्ट रेट 300 है अगर क्यू और एस कॉम्प्लेक्स हर बॉक्स के बाद आता है। अगर एक क्यू और एस कॉम्प्लेक्स और दूसरे क्यू और एस कॉम्प्लेक्स के दरमियान 2 लार्ज बॉक्सेस का फ़र्क है, दैट मीन्स कि 300 को हम 2 पे डिवाइड कर देंगे और 150 आ जाएगा। अब ये रेट आया है ना 150, ये रेट जो है पेशेंट का हार्ट रेट होगा और ये 150 बीट्स पर मिनट होगा। सिमिलरली ऐसे जितने लार्ज बॉक्सेस आएंगे उसके हिसाब से उसका रेट आ जाता है। दूसरी चीज़ है जो हम देखेंगे ईसीजी पे वो रिदम है। रिदम को डिफ़ाइन कैसे करेंगे? रिदम डिफ़ाइन इस तरह होता है, स्पेसिफिक रिपीटेड पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेटेड ऑन ईसीजी पेपर। तो जो स्पेसिफिक ईसीजी का पी से लेकर टी तक पैटर्न है वो आगे इम्प्रिंट होता जाए उसी सीक्वेंस में, उसी पैटर्न में, उसको कहते हैं रिदम। वो हमने देखना है कि रेगुलर है या इरेगुलर है। तो उसको देखने के लिए हमने सबसे पहले अगर टैकीकार्डिया है तो उसके अंदर पी वेव्स को देखना है, पी वेव्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, वरना एसवीटी को हम डायग्नोज करते हैं कि ये एसवीटी है कि नहीं है। वो अलग स्टोरी है, वो अलग कंडीशन है, वो अलग तरीका है समझने का, वो मैं आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता जाऊँगा। अभी जो हमने देखना है कि रिदम कैलकुलेट कैसे करना है। तो रिदम कैलकुलेट जो करना है वो हमने एक आर क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स से दूसरे क्यू आर कॉम्प्लेक्स तक पैटर्न देखना है कि वो नॉर्मल है कि नहीं है। अगर वो नॉर्मल नहीं है तो हमने उसे डिफ़ाइन करना है रेगुलर है या इरेगुलर है। तो दिस इज़ अ सीक्वेंस टू इंटरप्रेट। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में हम एक्सिस को डिफ़ाइन करेंगे। एक्सिस को डिफ़ाइन किस तरह करते हैं कि रिलेशनशिप जो है क्यू आर एस कॉम्प्लेक्सेस का लिम्ब लीड्स के साथ
ईसीजी पे, उसको कहते हैं हम एक्सिस। तो बेसिकली हमने क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस को देखना है कि भाई वो किस डायरेक्शन में। सबसे पहले कि हम उसको 3 तरीके से कैटेगराइज करेंगे, जिसमें पॉजिटिव आ जाता है, नेगेटिव आ सकता है और इक्विफिजिक आ सकता है। तो एफिशिएंट वे जिसके अंदर हम डायग्नोज कर सकते हैं एक्सिस को, तो वो या एस्टीमेट लगा सकते हैं, तो वो लीड 1 या लीड AVF है। तो इसके अंदर हम 3 तरह से डिस्क्राइब जो करेंगे वो इस तरह है कि आर वेव को और एस वेव को हमने देखना है। आर वेव अगर एस वेव से ज़्यादा है तो वो पॉजिटिव एक्सिस की तरफ जाएगा, और अगर आर वेव और एस वेव इक्वल हैं तो वो इक्विफेजिक होगा। और अगर आर वेव एज कम्पेयर टू एस वेव स्मॉलर है और एस वेव लार्जर है, तो दैट मीन्स कि इट इज़ नेगेटिव एक्सिस। यहाँ तक हमने एक्सिस, रेट, रिदम को पढ़ लिए। अब नेक्स्ट जो स्टेप हमारे पास आएगा वो इंटरवल्स देखने का है। इंटरवल्स में हम क्या क्या देखेंगे? इंटरवल में सबसे पहले हमने कैटेगराइज करना है उसको PR इंटरवल में, QT इंटरवल में, QRS कॉम्प्लेक्स में और ST सेगमेंट में। PR इंटरवल वो टाइम होता है जब एट्रियल डिपोलराइज होता है, साइनस नोड की एक्टिवेशन जो इम्पल्स जनरेट होती है वहाँ से लेकर वेंट्रिकल की रिपोलराइजेशन से पहले। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि हमने देखना है यहाँ पे वेंट्रिकल जो है रिपोलराइज नहीं होगा अभी, और वहाँ तक हमने उसको जो सेगमेंट को कहेंगे या इंटरवल को कहेंगे वो PR इंटरवल होगा। QT इंटरवल जो पूरा टाइम ड्यूरेशन है जिसके अंदर वेंट्रिकल अपना रिपोलराइजेशन करती है और डिपोलराइजेशन करती है, उसको कहते हैं QT इंटरवल। QRS कॉम्प्लेक्स सिर्फ डिनोट करता है वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन को, ठीक है। और ST सेगमेंट जो रिप्रेजेंट करता है वो वेंट्रिकल रिपोलराइजेशन को करता है। तो Q से लेकर T तक जो इंटरवल है पूरा रिपोलराइजेशन एंड डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल को रिप्रेजेंट करता है। बीच में उसके जो कॉम्प्लेक्स QRS कॉम्प्लेक्स और ST सेगमेंट है वो उसके पार्ट आ जाते हैं। तो गाइस ये था ECG के बेसिक्स। आई होप आपको पसंद आई। अगर पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और नेक्स्ट वीडियोस के लिए वेट करें। मैं इंशाल्लाह पूरा ECG का टॉपिक आपके साथ डिस्कस करूँगा और वी विल लर्न फ्रॉम इट। थैंक यू सो मच।